नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी पढ़ने बोलने का बहुत ही आसान तरीका आपके लिए लेकर आया हूं कि कैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। अगर अंग्रेजी में कहीं कोई चीज़ लिखा रहे तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आप अंग्रेजी में किसी से बातें करेंगे, कैसे आप अंग्रेजी को लिखेंगे, आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो अगर आप भी अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं, किसी से अंग्रेजी में बातें करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजी में कैसे बातें किया जाता है, कैसे अंग्रेजी को पढ़ा जाता है, स्टोरी कैसे पढ़ा जाता है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा प्यारे दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं और अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर मुझे इस तरीके से वीडियोज चाहिए, मुझे इस तरीके से समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेली अंग्रेजी में प्रयोग किए जाने, अंग्रेजी में बोले जाने वाले वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिएगा, रीड है, टीच है, हेल्प है, शेल है, राइट है, ये सब डेली प्रयोग होते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, दौड़ना, कूदना, ये सब डेली प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो आप इन्हें डेली लाइफ में अंग्रेजी को बोलने में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन्हें बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या इनका हिंदी अर्थ होता है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला शब्द देखिए क्या लिखा गया है, TEACH। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, तो देखिए TEACH को हम पढ़ते हैं टीच। क्या पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, इसे हम पढ़ते हैं टीच, TEACH इसे पढ़ा जाता है टीच। यानी टी से पढ़ेंगे टो, ई से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करेंगे, और CH से चौ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे टीच। और टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना होता है। टीच मतलब पढ़ाना, TEACH, टीच पढ़ेंगे इसे, और टीच मतलब होता है पढ़ाना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसे टीच बोलेंगे, टीच मतलब पढ़ाना है। जैसे ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाते हैं, ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ये डेली लाइफ वर्ड है, बस आप वीडियो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, आप केवल प्रैक्टिस करते जाइए, धीरे धीरे आप अंग्रेजी पढ़ने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड READ। तो इसे टीच हमने पढ़ा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, और से रॉ, E से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करेंगे, D से डॉ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे रीड। और रीड मतलब होता है पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना होता है, रीड। जैसे अब इसे कैसे बोलेंगे पढ़ना, जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, वह पढ़ती है, सी रीड्स, वह पढ़ता है, ही रीड्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो रीड मतलब होता है पढ़ना। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है HELP। तो H से हो, E से ए की मात्रा का उच्चारण करेंगे, और L से पढ़ेंगे लॉ, और P से पढ़ेंगे प, तो इसे पढ़ेंगे हेल्प। क्या पढ़ेंगे, हेल्प पढ़ेंगे। और हेल्प मतलब होता है मदद, हेल्प मतलब मदद होता है, HELP, हेल्प। हेल्प पढ़ेंगे, हेल्प मतलब होता है मदद। जैसे आप किसी से बोलना चाहते हैं, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो हेल्प मतलब मदद। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, SELL। तो यस से पढ़ेंगे शॉ, ई से बड़ी की मात्रा का उच्चारण करेंगे, डबल एल से लॉ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे सेल, SELL, सेल पढ़ेंगे। और सेल मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है बेचना, सेल मतलब बेचना होता है। जैसे मैं फल बेचता हूँ, आई सेल द फ्रूट, मैं फल बेचता हूँ, आई सेल द फ्रूट्स, ऐसे बोल सकते हैं। सेल मतलब बेचना, यानी कोई भी अगर कोई चीज़ बेचता है तो उसे आप बोल सकता है, वह बोल सकता है। आप भी अगर कुछ बेचते हैं तो आप भी बोल सकते हैं कि मैं यह चीज़ बेचता हूँ, तो सेल का प्रयोग करेंगे, सेल मतलब बेचना होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, WRITE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा W साइलेंट है, R से पढ़ेंगे रॉ, I से आई पढ़ेंगे, TE से टॉप पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे राइट, WRITE, राइट पढ़ेंगे। और राइट मतलब होता है लिखना, राइट मतलब
लिखना होता है WRITE राइट। जैसे मैं लिखता हूँ आई राइट, मैं पत्र लिखता हूँ आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ आई राइट ए लेटर, ऐसे बोलेंगे। देखते हैं अगला वर्ड GIVE। तो जी से पढ़ेंगे गौ, आई से छोटी की मात्रा का उच्चारण करेंगे और वी से वाह, तो इसे पढ़ेंगे गिव। इसे गिवे नहीं गिव पढ़ना है। और गिव मतलब क्या होता है? देना। गिव मतलब देना होता है। जैसे गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, ऐसे बोल सकते हैं। गिव मी वाटर, गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो, गिव मी योर नोटबुक, मुझे अपना नोटबुक दो। तो ऐसे आप किसी से अंग्रेजी में बोल सकते हैं, किसी से बातें कर सकते हैं। PLAY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो P से पढ़ेंगे पौ, आधा पौ, और L से पढ़ेंगे लॉ, और ए के साथ अगर वाई होता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा होता है, तो इसे पढ़ेंगे प्ले। यानी ए के साथ अगर वाई का प्रयोग किया जाए तो ए का उच्चारण ए की मात्रा यानी ऐसे करेंगे, ऐसे ए की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लगा दिया। प्ले मतलब होता है खेलना, प्ले मतलब खेलना होता है, PLAY प्ले। प्ले मतलब हो जाएगा खेलना। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ आई प्ले क्रिकेट। प्ले हेयर यहाँ खेलो, प्ले हेयर यहाँ खेलो, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसे जैसे पहले बताया कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आए और डेली प्रयोग होते हैं। आप देख ही सकते हैं कि यह डेली प्रयोग होने वाले शब्द आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। YMEET, तो यम से पढ़ेंगे मॉ, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करेंगे, टी से पढ़ेंगे टॉ, जैसे पढ़ेंगे मीट। और मीट मतलब होता है मिलना, मीट मतलब मिलना होता है, वह मांस वाला मीट नहीं है, यह मीट मतलब मिलना, यानी किसी से हम मिलते हैं तो ऐसे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे इसे? जैसे आई मीट हिम, मैं उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम, मैं उससे मिलता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ LOVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लव, LOVE लव। लव पढ़ेंगे, इसे लोवे नहीं पढ़ना है, लव पढ़ना है। लव मतलब होता है प्यार, लव मतलब प्यार होता है। जैसे आप किसी से बोलना चाहते हैं, आपके भाई है, बहन है, माता पिता हैं, उनसे आप बोल सकते हैं जैसे आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, आई लव यू सिस्टर, आई लव यू ब्रदर, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से लव का प्रयोग आप अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी बोलने में कर सकते हैं। SPEAK, तो इसे क्या पढ़ेंगे? यस से आधा शौ, और पी से प, यस से आधा शौ, पी से प, और EA से बड़ी की मात्रा का उच्चारण, और के से क पढ़ेंगे, के से क पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे स्पीक, इसे पढ़ा जाएगा स्पीक। और स्पीक मतलब होता है बोलना, स्पीक मतलब बोलना। जैसे स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। या फिर आप बोल सकते हैं मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है BEAT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो बी से पढ़ेंगे ब, और EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में, और टी से पढ़ेंगे टॉ, तो इसे पढ़ेंगे बीट। अब बीट मतलब क्या होता है? पीटना होता है, बीट मतलब पीटना होता है। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल दे दे के आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इन्हें अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में कैसे इनका प्रयोग करेंगे, आपको एग्जाम्पल की मदद से समझा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, HATE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हेट, HATE हेट पढ़ेंगे। एस से हो, ए से ए की मात्रा, और TE से टॉ, तो इसे पढ़ेंगे हेट। और हेट मतलब होता है नफरत, हेट मतलब नफरत होता है, HATE हेट। जैसे मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू। आई हेट एनिमल्स, मैं जानवरों से नफरत करता हूँ, आई हेट एनिमल्स, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा वर्ड है LAUGH, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लाफ, LAUGH लाफ पढ़ेंगे। लाफ मतलब क्या होता है? लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ मतलब हंसना होता है। जैसे
हंसो मत, डोंट लाफ, हंसो मत, डोंट लाफ ऐसे बोल सकते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं वह मुझ पर हंसता है, ही लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है, ही लाफ्स एट मी, तो ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है यल ई ए आर एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे लीर नहीं पढ़ेंगे। यल से लॉ, ई ए से बड़ी की मात्रा, आर से रॉ, यन से न, तो इसे लीर न पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा, इसे लीर नहीं पढ़ना है। तो फिर इसे क्या पढ़ेंगे, तो यल से पढ़ेंगे लॉ, ई ए का उच्चारण नहीं करेंगे, आर से रॉ, यन से न, तो इसे पढ़ेंगे लर्न। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों, इसे लर्न पढ़ेंगे, लिर नहीं। तो लर्न मतलब क्या होता है, लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न मतलब सीखना, यल ई ए आर एन लर्न, तो इसे लर्न पढ़ेंगे। और लर्न मतलब होता है सीखना, जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट वर्ड है TALK, क्या है देखिए TALK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टाक, TALK टाक पढ़ेंगे, इसे टाल का नहीं पढ़ेंगे, टी से टो, ए से आ की मात्रा, यल से लॉ, के से क, तो इसे टाल का नहीं पढ़ेंगे, यह गलत हो जाएगा, यल साइलेंट है, मतलब यल को नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर जो यल लिखा गया है इस यल को नहीं पढ़ेंगे, तो इसे टाल का नहीं टाक पढ़ेंगे। टाक मतलब क्या होता है, बात करना, टाक मतलब बात करना, TALK टाक पढ़ेंगे, और टाक मतलब बात करना, जैसे आई टॉक हिम, मैं उससे बात करता हूँ, आई टॉक हिम, मैं उससे बात करता हूँ। तो प्यारे साथियों समझ में आ रहा है वर्ड मीनिंग, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ वर्ड को और सीख लेते हैं, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला वर्ड है DRINK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो डी से पढ़ेंगे डॉ, डी से डॉ पढ़ेंगे, आर से रॉ पढ़ेंगे, आई से छोटी की मात्रा का उच्चारण करेंगे, यन से नौ का आधा न, के से क, तो इसे पढ़ेंगे ड्रिंक, DRINK ड्रिंक पढ़ेंगे। ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना होता है, ड्रिंक मतलब पीना, DRINK ड्रिंक, जैसे आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, ड्रिंक वाटर पानी पियो, ड्रिंक वाटर पानी पियो, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर जैसे बोल सकते हैं ड्रिंक मिल्क, दूध पियो, ड्रिंक मिल्क, दूध पियो, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं RAIN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, आर से रॉ, AI से एक ही मात्रा का उच्चारण करेंगे, यानी से नौ पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रेन, और रेन मतलब होता है वर्षा, रेन मतलब वर्षा होता है, जैसे इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, तो रेन मतलब वर्षा होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, बहुत अच्छा वर्ड है FEED, तो इसे क्या पढ़ेंगे, F से पढ़ेंगे फ, डबल E से बड़ी की मात्रा का उच्चारण करेंगे, और D से पढ़ेंगे डॉ, तो इसे पढ़ेंगे फीड, इसे क्या पढ़ा जाएगा, फीड, और फीड मतलब होता है खिलाना, फीड मतलब खिलाना होता है, खाना, खाना का अलग होता है और खिलाना का अलग। जैसे अगर आप खुद खाना खाते हैं तो इसके लिए ईट बोलते हैं, ईट मतलब खाना, खुद खाते हैं तो ईट बोलेंगे, और किसी दूसरे को खिलाते हैं तो उसके लिए फीड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फीड, और फीड मतलब क्या होता है, खिलाना होता है, जैसे आई फीड हिम, मैं उसे खिलाता हूँ, आई फीड हिम, तो ऐसे बोल सकते हैं। समझ में आ रहा प्यारे साथियों, देखिए आगे बढ़ते हैं, YSMILE, तो यश से पढ़ेंगे आधा श, यम से पढ़ेंगे माँ, आई से पढ़ेंगे आई, और LE से पढ़ेंगे लॉ, तो इसे पढ़ेंगे इस्माइल, इसे पढ़ा जाएगा इस्माइल, और इस्माइल मतलब क्या होता है, मुस्कुराना होता है, इस्माइल मतलब मुस्कुराना, जैसे ही इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा है, ही इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है, ही इज़, सी इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है, तो ऐसे बोल सकते हैं सी इज़ स्माइलिंग, यानी वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। अंग्रेजी में अगर आप बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर बढ़ेगा। अगर आप उस काम को नहीं करते हैं तो आपको डर लगेगा कि मैं अंग्रेजी कैसे बोलूँ, कैसे अंग्रेजी में किसी से बातें करूँ, लेकिन अगर आप धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे उस काम को करने लगेंगे, आपके अंदर का डर सारा खत्म हो जाएगा कि कैसे अंग्रेजी बोला जाएगा। तो आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करिए, डरिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गलत होता है तो कोई भी बात नहीं, लोग हंसेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक दिन ऐसा आएगा कि अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है
STUDY, STUDY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्टडी, STUDY से पढ़ेंगे स्टडी। अब स्टडी मतलब क्या होता है, स्टडी मतलब होता है शिक्षा, स्टडी मतलब होता है शिक्षा, STUDY, स्टडी मतलब होता है शिक्षा, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं REST, तो इसे क्या पढ़ेंगे, और से र, ई से एक ही मात्रा का उच्चारण करेंगे, यश से श और टी से ट, तो इसे पढ़ेंगे रेस्ट। रेस्ट मतलब होता है आराम, रेस्ट मतलब आराम होता है, REST, रेस्ट मतलब हो जाएगा आराम। जैसे रेस्ट हियर, यहाँ आराम करो, रेस्ट हियर, यहाँ आराम करो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं BRING, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ब्रिंग, BRING, इसे पढ़ा जाएगा ब्रिंग। और ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग मतलब होता है लाना। जैसे कोई चीज़ लाना तो हम उसे ब्रिंग बोलेंगे, ब्रिंग मतलब लाना बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है HEAR, तो इसे क्या पढ़ेंगे, जैसे हॉ पढ़ेंगे, EA से बड़ी की मात्रा और, तो इसे पढ़ेंगे हियर, इसे क्या पढ़ेंगे हियर। देखिए EAR, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे ईयर पढ़ते हैं ना, EAR को ईयर पढ़ा जाता है, EAR रहेगा तो हम ईयर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है HEAR, तो एच से हॉ पढ़ेंगे और EAR को ईयर पढ़ देंगे, तो यह हो जाएगा हियर। और हियर मतलब क्या होता है, सुनना, हियर मतलब सुनना होता है, HEAR, हियर, हियर मतलब हो जाएगा सुनना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है BYE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे बाई पढ़ेंगे, इसे बुई नहीं बाई पढ़ेंगे। अब बाई मतलब क्या होता है, खरीदना होता है, बाई मतलब खरीदना होता है। जानते ही होंगे आप सभी, कुछ भी खरीदते होंगे तो बाई करते होंगे, खरीदते होंगे। जैसे आई बाई ए साइकिल, मैं एक साइकिल खरीदता हूँ, आई बॉट ए साइकिल, मैंने एक साइकिल खरीदा, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट होता है, तो मैंने एक साइकिल खरीदा, आई बॉट ए साइकिल, ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए अब देखिए अगला वर्ड है SERVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, SE से पढ़ेंगे श, और से र, और VE से व पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे सर्व, SERVE सर्व पढ़ेंगे। सर्व मतलब होता है सेवा, सर्व मतलब सेवा होता है, SERVE। जैसे आई सर्व माई ग्रैंड मदर, मैं अपने दादी की सेवा करता हूँ, आई सर्व माई ग्रैंड मदर, मैं अपने दादी की सेवा करता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं LOVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, लव, लव मतलब होता है प्यार, लव मतलब प्यार होता है, यह पहले हमने एक बार बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे फिर से देख लीजिए, लव मतलब प्यार होता है, तो आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं LEND, तो इसे क्या पढ़ेंगे, यल से लॉ, यल से क्या पढ़ेंगे, यल से पढ़ेंगे लॉ, देखिएगा यल से पढ़ेंगे लॉ, ई से एक ही मात्रा, यन से नो, डी से ड, तो इसे पढ़ेंगे लैंड। और लैंड मतलब क्या होता है, लैंड का मतलब होता है उधार लेना, उधार लेना बोल सकते हैं, लैंड मतलब होता है उधार लेना, याद रखिएगा। तो इसे पढ़ेंगे लैंड, और लैंड मतलब होता है उधार लेना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखिए प्यारे साथियों THINK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, TH से पढ़ेंगे था, आई से छोटी की मात्रा का उच्चारण करेंगे, यन से आधा नौ, के से क, तो इसे पढ़ेंगे थिंक। और थिंक मतलब क्या होता है, सोचना होता है, थिंक मतलब सोचना होता है। जैसे ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिम, वह मेरे बारे में सोच रहा है, ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिम, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं COME, देखिए इसे पढ़ेंगे कम, COME, इसे पढ़ा जाएगा कम। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में किया जाता है, तो आप भी इसे सीखकर अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कम मतलब क्या होता है, कम का मतलब होता है आना, कम मतलब आना। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ, तो ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट वर्ड है DREAM, तो इसे क्या पढ़ेंगे, DREAM, इसे पढ़ा जाएगा ड्रीम, DREAM, ड्रीम पढ़ेंगे। और ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना देखना, ड्रीम मतलब सपना देखना, DREAM, ड्रीम, ड्रीम का मतलब हो जाएगा सपना देखना। जैसे मैं सपना देखता हूँ, आई ड्रीम, मैं सपना देखता हूँ, आई ड्रीम। तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी के डेली लाइफ वर्ड को अगर
प्रतिदिन आप सीखते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं, आपको धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना आसानी से समझ में आने लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस केवल करेंगे, कुछ नहीं आपको करना है, केवल आप वीडियो देखिए और वीडियो देख के आप प्रैक्टिस केवल करते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबाइएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई और अगला वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।